हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो ग्रामर है वो बिल्कुल सिंपल लगेगी और आप सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से बना पाओगे। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। तो वीडियो एंड तक बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस होता है वाक्य। मीन्स वाक्य मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। कई सारे वर्ड्स का ग्रुप होता है जिनका कुछ ना कुछ सेंस निकले या कुछ ना कुछ मीनिंग निकले, उसको कहेंगे सेंटेंस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि केवल वर्ड्स का ग्रुप बता दिया और बोल दिया आपका ये सेंटेंस है, नहीं। शर्त क्या है कि उसका कुछ ना कुछ सेंस में निकलना चाहिए उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, तो ही हम उसको सेंटेंस कहेंगे, यानी कि वाक्य कहेंगे। तो ये क्या हुआ, सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। तो ये एज अ डेफिनेशन आप लिख सकते हो यहाँ पर, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मैक कंप्लीट सेंस। इसका कुछ ना कुछ कंप्लीट सेंस निकले। देर आर आवर काइंड्स सॉरी देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस बेसिकली कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। तो कौन कौन से होते हैं वो हम इसमें देखेंगे। हम इसमें बेसिकली वर्ड टू वर्ड में आपको ग्रामर यहाँ पे समझाऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। बस आपसे एक विनती है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठे और नोट्स बनाते रहें। मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, इस तरह से हर चैप्टर या हर टॉपिक के बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा सोल्व करने के लिए। तो आपको वो सोल्व करोगे तो आपको जो है जो टॉपिक हो वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मीन्स सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार। वाक्य के कितने कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 4 तरह के। कौन कौन से? डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अब भाई ये होते क्या है, बात आती है कि ये जो सेंटेंस है 4 टाइप्स के, इनमें होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे डिक्लेरेटिव के बारे में। तो देखिए, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट एंड विथ फुल स्टॉप। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जो कि जिसमें एक स्टेटमेंट बने। स्टेटमेंट मतलब कोई ना कोई कथन कथन अगर बन रहा है तो उसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और इसकी खासियत क्या है कि ये फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। तो हम देखते ही बता सकते हैं कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, देर आर फ्लावर्स अराउंड द स्कूल। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है कि स्कूल के आसपास फ्लावर्स लगे हुए हैं, उसके बाद फुल स्टॉप, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इट एंड विद द क्वेश्चन मार्क, और इसका जो समापन है वो क्वेश्चन मार्क से होगा। देखिए, अगर आपको फास्ट लग रहा हो या वीडियो स्लो लग रहा हो तो आपको क्या करना है, यूट्यूब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो की जो स्पीड है उसको सेट कर सकते हो। तो आपको अगर ये फास्ट लग रहा है तो आप स्लो कर सकते हो, और अगर आपको ये स्लो लग रहा है तो आप इसकी स्पीड को फास्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिकली और सिंपल तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस द ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऐसा सेंटेंस जिसमें कि कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस का बोध हो या इस तरह का कोई सेंस निकले, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये एक तरह से कमांड दी गई है। प्लीज़ कीप क्वाइट, तो ये रिक्वेस्ट किया गया है क्योंकि देखो प्लीज़ वर्ड आया है। यू शुड एक्सरसाइज डेली, आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, ये भी एडवाइस है, सलाह दी जा रही है। अब देखिए, इतना हमने पढ़ा और उसके बाद लेट्स रिवाइज। अब आपको रिवाइज करने के लिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज दे दी है मैंने। देखिए, तो जैसे आप इसमें रीड द सेंटेंस गिव बिलो एंड राइट द काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ना है और उसका प्रकार लिख देना है। ठीक है, आपको पहले बिना देखे प्रैक्टिस करनी है और फिर अपने आंसर को यहाँ से मैच कर सकते हो, जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। शी हैज़ वॉन द स्पेलिंग क्विज, वो स्पेलिंग क्विज जीत गई है। तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये फुल स्टॉप पे फिनिश हुआ है। और ये एक स्टेटमेंट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होता है। ठीक है, एक तो होता है सब्जेक्ट, जिसको विषय कहा जाता है, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। सो देखते हैं सब्जेक्ट, अ पर्सन और अ थिंग वी टॉक अबाउट, इट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मैनी वर्ड्स। कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये एक वर्ड या कई सारे वर्ड से बन सकता है। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है इट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ये वो होता है जो कि कुछ ना कुछ कहता है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। मैं ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड एंड मैनी वर्ड्स, और ये भी एक वर्ड या कई सारे वर्ड से मिलकर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द ड्वार्फ saved the life of Snow White। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेयर सेव्ड द लाइफ स्नो, ये प्रेडिकेट है। और इन सम imperative sentence the subject may not be stated, it's understood। For example, don't make noise, you is hidden subject। यहाँ पे केवल डोंट मेक नॉइस लिखा हुआ है, लेकिन यू जो है वो हिडन सब्जेक्ट है। प्लीज़ ओपन द डोर, यहाँ पर भी यू है वो हिडन सब्जेक्ट है। फिर आता है लेट्स रिवाइज, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने आंसर्स यहाँ से मैच कर सकते हो। ये जो आंसर्स है वो मैंने लिखे हुए हैं, आपको पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद यहाँ से आंसर मैच करना है। नेक्स्ट आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है, रीड द फॉलोइंग पेयर। और अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, और नेगेटिव जो है वो नकारात्मक सेंटेंस। तो अफर्मेटिव, आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। और नेगेटिव, आई डू नॉट हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई हैव नो पेट डॉग। तो अफर्मेटिव क्या है और नेगेटिव क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कि नेगेटिव नकारात्मक बात आ रही हो, नो, नेवर या नहीं, इस तरह का कोई वर्ड आ रहा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। और इस तरह का कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो वो अफर्मेटिव होता है। जैसे कि आप में एग्जांपल्स कई सारे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि द अफर्मेटिव सेंटेंस आर पॉजिटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव होता है। द टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज, डज और हैज़। और यही हमें बताता है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है या उसके पास क्या है। नेगेटिव जो सेंटेंस होता है वो हैव द वर्ड नो और नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में नो या नॉट वर्ड होता है। दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई नेगेट समथिंग, और ये टू डिनाई और नेगेट समथिंग, यानी कि नकारात्मकता के लिए आता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमने पढ़ा है अभी उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज दी है। आपको इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है और अपने आंसर्स को मैच कर देना है। यहाँ पे सभी के आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस है वो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो एक तरह से स्टेटमेंट होता है और फुल स्टॉप पे फिनिश होता है। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो इसी तरह से एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू अटेंड अ पार्टी, मैं पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। और इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, एम आई गोइंग टू अटेंड अ पार्टी, क्या मैं पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। तो इस तरह से डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप डिफरेंस देख सकते हो। डिक्लेरेटिव यहाँ पे जो है कई सारे एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस से और स्टेट समथिंग द एंड विद अ फुल स्टॉप,
वापस वही डेफिनेशन आ गई कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो कुछ ना कुछ कहता है और फुल स्टॉप पे फिनिश होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो प्रश्न पूछता है, द एंड विद द क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होता है। ठीक है, वी कैन चेंज a declarative sentence into interrogative sentence by changing the order of words। हम order of words यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को अगर चेंज कर दें तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस से। और इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपको दे रखा है प्रैक्टिस करने के लिए लेट्स रिवाइज। तो आपको रिवाइज करना है और यहाँ से अपने आंसर मैच कर लेना है। मीन्स आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद से लिखना है और फिर लिखने के बाद यहाँ से मैच कर लेना है और अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखिए WH क्वेश्चंस, यानी कि अभी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे थे हमने वो थे जो कि WH क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट नहीं होते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर फादर, आपके पिताजी क्या है। आंसर माय फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक है। तो ये क्या है कि ऐसे वर्ड होते हैं जिनका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। तो क्या समझ में आया कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हो वो स्टार्ट होंगे WH वर्ड से, और ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, हाँ या ना में दे सकते हो, तो वो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, वो केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो WH वर्ड उन क्वेश्चंस के लिए यूज़ होता है जिसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते, और यस नो में देने वाले सेंटेंस का वर्ड का फेरबदल करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं रिवाइज द पॉटर मेक द अर्थन पॉट। पॉटर जो है वो अर्थन पॉट यानी कि जो कुम्हार होता है वो घड़े बनाता है, मिट्टी के घड़े बनाता है। तो इसका प्रश्नवाचक चिन्ह क्या हो जाएगा, व्हाट डज द पॉटर मेक, यानी कि जो पॉटर है वो क्या बनाता है। इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हो। और भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। देन आफ्टर आते हैं आपके टिक द करेक्ट, रीड द सेंटेंस एंड सर्कल द राइट कैटेगरी टू टेल द टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको सेंटेंस को रीड करना है और किस तरह का वो सेंटेंस है उस पर आपको टिक लगा देना है। जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। तो ये कौन सा सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, कमांड है, क्वेश्चन है या एक्सक्लेमेशन है। तो ये क्या है, एक तरह से कमांड है। तो आपको क्या करना है, कमांड पे टिक लगा देना है। इसी तरह से कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं और आपको सेंटेंस को पहचानना है कि वो कौन सा सेंटेंस है और फिर उस पर राइट मार्क कर देना है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ये वाला है, बी वाला है ना, ये नहीं। तो इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास है ये ख़त्म होती है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें। बहुत ही अच्छे से वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही सिंपल भाषा में। और आप भी यदि ये चाहते हैं कि और स्टूडेंट्स की भी मदद हो इस काल में, इस समय में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।